कुंभ कोरोना टेस्टिंग घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी ने आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। नारेबाजी करते हुए बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी दफ्तर की ओर कूच किया। पुलिस ने बीजेपी दफ्तर से पहले ही उन्हें सड़क पर रोक लिया। आप कार्यकर्ता सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। इस दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अपने साथ घड़े लेकर पहुंचे थे। आपका आरोप था कि उत्तराखंड की बीजेपी सरकार के पाप का घड़ा भर चुका है और सांकेतिक तौर पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने एक एक कर घड़ों को सड़क पर पटक कर फोड़ दिया। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा कि हरिद्वार में कोरोना टेस्टिंग के नाम पर बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है और प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री एक दूसरे का नाम ले रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने कुंभ कोरोना टेस्टिंग मामले में एसआईटी के बजाय सीबीआई या हाई कोर्ट के वर्तमान जस्टिस की अगुवाई में जांच कराने की मांग की है। कुंभ में जो इतना बड़ा टेस्ट घोटाला इन्होंने किया, नकली टेस्ट किए, उसको लेकर हमारे न्याय जांच को लेकर हमारा आज प्रदर्शन था। लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि पूरे विश्व के हिंदुओं की झंडा बरदार पार्टी जो अपने आप को हिंदुत्व का झंडा लगाकर सबसे आगे दिखाती है कि वो ही असल में हिंदुओं की सच्ची हितैषी है, वो पार्टी राम जन्मभूमि में 2 करोड़ की जमीन को 18 करोड़ में खरीद कर रामलला को छलती है। इसके बाद हमारे हिंदुओं की आस्थाओं का, हम सब की आस्थाओं को जो सबसे बड़ा केंद्र हमारे हरिद्वार का कुंभ जो होता है उसमें वो टेस्ट के घोटाले करती है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करती हूं तमाम हिंदुओं से कि इस तरह की पार्टी जिसने सिर्फ हमारी जनभावनाओं को खेलकर सत्ता तक पहुंची है, इस पार्टी को समझने की आज जरूरत है कि ये किस तरीके से, इसके लिए कोई हिंदू इसका अपना नहीं है। ये सत्ता के लिए हिंदुओं को भी उसी तरह से मार सकते हैं जिस तरह से देश में हिंदू मुसलमान की राजनीति फैला रही है। कुंभ का मतलब क्या? कुंभ का मतलब सनातन हिंदू परंपरा जो सैकड़ों हजारों वर्षों से चल रही है, उसकी आस्था, सम्मान, श्रद्धा। कहते हैं ना, कुंभ नहा लो भाई, गंगा नहा के सारे पाप धुल जाएंगे। उस कुंभ में हिंदू हितों की चैंपियन बनने वाली बीजेपी की सरकार ने उसके संरक्षण में इतना बड़ा कोरोना टेस्ट फर्जीवाड़ा हो गया। 1 लाख से अधिक फर्जी मामले निकल के आ गए। गवर्नमेंट से हम कह रहे हैं कि कोर्ट की जुडिशियल इंक्वायरी करा लीजिए। उत्तराखंड हाई कोर्ट में एक से एक अच्छे जजेस बैठे हुए हैं, बड़े ईमानदार जजेस हैं। आप जुडिशियल प्रोब करा लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तीरथ सिंह रावत जी और हमारे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी दोनों ने स्वीकार किया घोटाला हुआ है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि तीरथ जी कह रहे हैं त्रिवेंद्र जी के राज में हुआ, त्रिवेंद्र जी कह रहे हैं तीरथ जी के राज में हुआ, लेकिन हुआ तो भाजपा के राज में। अब जब आपने ये घोटाला स्वीकार कर लिया तो आपको नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी को इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। आज हमने जो यहाँ घड़े फोड़े हैं, ये हमने बताया है कि हिंदू हितों के नाम की चैंपियन बनने वाली भाजपा ने हिंदू हितों पे ही कुठाराघात किया, कुंभ पे कुठाराघात किया। इसलिए जो पाप का घड़ा है वो भर चुका है, वो छलक रहा है। इधर बीजेपी दफ्तर के बाहर हुए प्रदर्शन से नाराज बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी का उत्तराखंड से किसी भी तरह का कोई सरोकार नहीं है। वो सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए आए दिन बीजेपी कार्यालय के आगे धरना देते हैं। उत्तराखंड की सरकार के द्वारा उसमें एसआईटी जांच पहले ही बिठा दी गई और जांच गतिमान है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी जांच के परिणाम भी सामने आएंगे। आम आदमी पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जिसका उत्तराखंड के राजनीतिक सरोकारों से, सामाजिक सरोकारों से, उत्तराखंड के आंदोलन से और उनके कार्यकर्ताओं का किसी भी प्रकार से कोई इस तरह का वो नहीं रहा है कि वो उन्होंने कुछ किया हो। वो एक सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर आ जाते हैं। वो आज ही नहीं आते हैं, उनको आदत सी हो गई है कुछ। वो आ जाते हैं और उन्हें लगता है कि यहाँ पर हमको इससे प्रसिद्धि मिल जाएगी और सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए वो इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं। आपको बता दें कि हरिद्वार में कुंभ के दौरान हुए कोरोना टेस्टिंग में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है, जहां हजारों की संख्या में फर्जी टेस्टिंग के मामले पकड़ में आए हैं। राज्य सरकार ने इस मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया है और इसी मुद्दे को विपक्षी दल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सड़क पर उतरकर जोर शोर से उठा रही है। जय भारत टीवी के लिए देहरादून से कैमरामैन प्रदीप बिष्ट के साथ हेम भट्ट की रिपोर्ट।